रविदास जी महाराज ने सतनाम की ताकत से पाखंडवाद की जड़ें हिला दी। वे जड़ें जो बहुत अरसे से मजबूती से धरती में गड़ी थी, उन सभी को ही जड़ से उखाड़ दिया। एक ऐसा तूफान आया कि उस तूफान में सारी जड़ें ही उखड़ गई। साथ संगत जी, क्या आप जानते हैं कि संत रविदास महाराज ने एक सहज मार्ग से ही, बिना कोई मंत्र से, बिना कोई तंत्र से, एक सहज मार्ग से ही पूरे पाखंडवाद की जड़ें हिला दी। एक शब्द से ही कि मन चंगा कठौती में गंगा। साथ संगत जी, कल्पना कीजिए, एक विशाल नदी जहां हजारों लोगों की भीड़ जमा है। एक तरफ अहंकार की ऊंची दीवारें जिनकी जड़ें बहुत गहरी मजबूत थी, दूसरी तरफ एक संत जो बिल्कुल पूर्ण सतगुरु। आज हम उसी रूहानी इम्तिहान की यात्रा करेंगे जहां धर्म की परिभाषा ही बदल गई हो, जहां पत्थर भी रूहानी तरंगों से हल्के हो गए। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई शब्द नहीं है, यो उस समय की एक सच्चाई है, एक आईना है जो लोग अपनी शिकल को देखकर ही डर जाते हैं। उस ऐतिहासिक पल की जब हम चर्चा करते हैं, जब चित्तौड़गढ़ के उस ऐतिहासिक पल की बात करते हैं, तो संत रविदास जी महाराज ने सतनाम की ताकत से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आइए आज हम उसी कहानी थोड़ी साथ साथ हम चल पड़ते हैं। एक समय की बात है कि जब संत रविदास जी महाराज जी की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई थी और कुछ जो पाखंडवाद के जो लोग थे, उन लोगों को ये बात रास नहीं आ रही थी। उन्होंने चुनौती दे दी संत रविदास जी महाराज जी को कि यदि आप सच्चे भक्त हैं तो अपने आराध्य को, एक पत्थर की मूर्ति को गंगा की लहरों पर तैरा कर दिखाए। शर्त रखी गई बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सामने कि यदि मूर्ति तैर गई तो हम मानेंगे कि तुम्हारी सच्ची भक्ति है, और यदि डूब गई तो तुम्हें अपनी भक्ति छोड़नी पड़ेगी। देखो, उन लोगों को इतना खतरा था संत रविदास जी महाराज जी से, क्योंकि संत रविदास जी महाराज ने उस पाखंडवाद की जड़ें जब वो खेड़नी शुरू करी तो उनके दर्द तो हो गई भाई। वो दर्द इतना बड़ा कि उन्हें खाने के लल्ले पड़ गए। जब ये पाखंडवाद लोगों को तरह तरह की बात बताते थे जो झूठी बात थी, तो संत रविदास जी महाराज ने उन सब का पर्दाफाश कराया। तो आज हम उसी कहानी की तरफ चल रहे हैं। तो साथ संगत जी, शर्त रखी गई कि यदि मूर्ति तैर गई तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है, और यदि डूब गई तो तुम्हें अपनी भक्ति छोड़नी पड़ेगी। उन पाखंडियों ने संत रविदास जी महाराज जी के सामने ये शर्त रखी। तो उस समय पूरा शहर, पूरा एरिया इकट्ठा हो गया। बड़े से बड़ा पंडित, बड़े से बड़ा राजा वहां सब इकट्ठा हो गए और भरकम मूर्तियां गंगा में डाली गई ब्राह्मणों के द्वारा, पर वे सब एक ही पल में गंगा जी में समा गई। जब पंडितों की सालिग्राम, उनकी मूर्ति, उनके भगवान गंगा जी में डूबने लगे तो सारी दुनिया उन्हें देख ही रही थी। एक पल में ही वे सागर में समा गए। अब बारी आती है संत रविदास जी महाराज जी की। संत रविदास जी महाराज जी के पास कोई चमत्कार नहीं था, उनके पास तो स्वयं वे सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास, एक पूर्ण संत जो अखंड ज्योति, क्योंकि उन्हें किसी की प्रकार की मंत्रों की, तंत्रों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे जहाँ खड़े हो गए, जहाँ उनके चरण पड़ गए, बस वही मंत्र है। तो साथ संगत जी, ठहर जाइए, पूरी बात सुनकर ही जाइए। तो वहां ऐसा हुआ कि सतनाम का एक ऐसा शून्य शिखर का बोध हो जाता है, बोध होता है ज्ञान का, कि जब सतनाम का चमत्कार होता है, क्योंकि सतनाम शून्य शिखर की भक्ति है। रविदास जी महाराज जी ने शांत भाव से आगे बढ़े। उन्होंने उस भारी पत्थर की मूर्ति को अपने हृदय से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने न कोई मंत्र पढ़ा और न कोई आडंबर किया।
उन्होंने बस अपने भीतर एक शून्य शिखर को छुआ और केवल एक शब्द पुकारा, सतनाम। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को जल में रखा, वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वह भारी पत्थर पानी में डूबा नहीं, बल्कि फूल के समान, फूल की पंखुड़ी की तरह, कमल के फूल की तरह पानी की लहरों पर तैरने लगे और वो पूरा पत्थर प्रकाशमान हो जाता है। हवाओं में केवल एक ही गूंज थी उस समय, जय गुरु रविदास, सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम की गूंज उस समय आकाश में भी हो रही थी। उसी दिन पूरी दुनिया ने देख लिया कि पत्थर नहीं होता, कि पत्थर भारी नहीं होता, इंसान का अहंकार भारी होता है। और जो नाम के रंग में रंगा है, उसे यह संसार तो क्या मौत का दरिया भी नहीं डुबो सकता। संगत जी, ये हमारे सतगुरु महाराज की महिमा का वर्णन है। जिन्होंने भी सतगुरु रविदास महाराज जी की महिमा का वर्णन करा है, उनका नाम हो गया। संगत जी, ये उस पाखंडवाद को हलाने का संत रविदास महाराज ने वे निर्णय लेकर आए थे इस संसार में कि इस पाखंडवाद को उनको जड़ से ही खत्म करना है, और उन्होंने किया भी। उन्होंने गंगा को एक छोटी सी कठौती में प्रकट कर दी, अपना सीना चीर कर दिखा दिया और गंगा जी में शिला तिरा कर दिखा दी। ये कोई छोटी बात नहीं है संगत जी, ये उस समय की बात है जिस समय पाखंडवाद चरम सीमा पर था। जिस समय उस पाखंडवाद की जड़ें हिल रही थी, उस समय लोगों की छाती पे सांप रेंग रहे थे, लेकिन उनके बस की कुछ करना नहीं था, क्योंकि सुप्रीम पावर संत रविदास जी महाराज मौजूद थे इस संसार के अंदर। तो साथ संगत जी, इस वीडियो को आप इतना शेयर करें उन लोगों को जो लोग बहुत पाखंडवाद करते थे। उन पाखंडवाद की जड़ें महाराज रविदास जी के द्वारा हटाई गई, उखेड़ी गई और धराशायी हो गई। तो साथ संगत जी, आज के इस वर्तमान युग में, संगत जी, आज के इस वर्तमान युग में एक संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज जी का प्रकाश यहाँ प्रकट होता है। वो फिर से संत रविदास महाराज जी अखंड ज्योति के रूप में संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज यहाँ प्रकट होते हैं। उन्होंने हमें यही सिखाया है कि भरोसा पत्थर पर नहीं, उस शब्द पर करो जो पत्थर को भी तिरा देता है। हमारा जीवन भी भारी पत्थर की तरह है, जो चिंताओं और विकारों के बोझ के नीचे दबा हुआ है। यदि इसे सफल करना है तो हमें सतनाम का प्रण अपने भीतर रखना पड़ेगा। सतनाम को हमें अपने अंदर रमना पड़ेगा। जब आप गुरु मर्यादा में रहकर सुमरन करते हो तो इस भव सागर के खेल खेल में ही आप पार हो जाओगे। यही तो वो महाराज की रूहानी ताकत है कि महाराज कह रहे कि आप तो इस भव सागर से, आपको तो हम खेलते खेलते ही पार कर देंगे। ये हमारे सतगुरु की बात है। यदि किसी के पास कोई मंत्र नहीं है तो एक सतगुरु रविदास ही कह लो। हमारे समनदास जी महाराज ने कहा कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है समाज, तो बस सतगुरु रविदास इसी से तो मैं पार कर दूंगा। ये समनदास जी महाराज जी की वाणी है संगत जी। तो साथ संगत जी, यदि ये हमारी वीडियो, ये गुरु महाराज जी की कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आपके दिल को छू गई हो, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास जरूर लिखे। अपने फूल सतनाम शब्द जय गुरु रविदास कहकर कमेंट बॉक्स में जरूर अर्पित करें। और साथ संगत जी, यदि आप हमें कुछ कहेंगे कि हमें इस प्रकार का प्रवचन सुनना है या हमें उस प्रकार की कथा सुननी है संत रविदास जी महाराज जी की, तो हम आपको वही कथा सुना देंगे। बस आप एक कमेंट हमें कर दीजिएगा कि हमें उस चीज़ की कथा सुननी है, तो हम आपको वही कथा सुना देंगे। तो संगत जी, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार
हम दोबारा से आपको एक नई ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं। तो एक जयकारा आप सभी लोग अपने मुखारविंद से लगाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। साध संगत जी, उस समय पाखंडवाद की जड़ से उखड़ गई थी। आज समनदास जी महाराज जी ने पाखंडवाद को फिर से उन पर वार किया। आज संत रविदास जी महाराज जी की ओर सतगुरु समनदास जी महाराज जी का जो प्रचार है वो इस समाज में, दुनिया में इस प्रकार से फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। यदि आप भी उस रूहानी शब्द से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप बस एक कमेंट करिए और उस शब्द से जुड़ जाइए। आपको जुड़ना पड़ेगा। जो एक सत्ता को मानता है, एक अपने धर्म को जानता है, तो इतिहास उन्हें कभी नहीं भूलती। तो संगत जी, वीडियो को यहीं समापन करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सतनाम सतगुरु जय रविदास।